मूवी की शुरुआत कांचीपुरम से होती है, जहां रात के समय हम एक शख्स को देखते हैं जो किसी मरे हुए आदमी को बोरे में डालकर उसे एक ब्रिज से ले जा रहा होता है। लेकिन फिर वो आदमी उसी ब्रिज पर रुककर उस मरे हुए आदमी के कान में कई बार नुकीला सुइया डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसवी के स्कूल के अंदर, जहां हम 9th क्लास की लड़की मलर को देख पाते हैं, जो फादर डे के ऊपर अपने पापा के लिए बहुत अच्छा स्पीच देती है और उस स्पीच की वजह से वो प्रोग्राम जीत जाती है। लेकिन इस स्पीच के अंदर मलर ने ये नहीं बताया था कि उसके पापा फॉरेन के अंदर कहाँ रहते हैं और उनका नाम क्या है। दरअसल बचपन से ही मलर को ऐसा लगता है कि उसके पापा मर चुके हैं, लेकिन उसके दोस्तों से लेकर बाकी लोगों को ये लगता है कि उसके पापा ने किसी का मर्डर कर दिया, इसलिए वे अभी जेल के अंदर है। लेकिन मलर बचपन से ये कहती आ रही है कि उसके पापा मर चुके हैं, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है। इसके बाद हम सेंट्रल जेल के अंदर मलर के पापा थिलागन को देखते हैं, जिनकी मां ने उसे बाहर निकालने के लिए पेरोल पिटीशन फाइल की है, जिसे फाइल किए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन थिलागन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए इंस्पेक्टर उसे कहता है कि वे पेरोल पर जाए और अपने पिता से मिल ले, क्योंकि उसके साथ साथ दूसरे कैदी भी पेरोल पर जाने वाले हैं। हालांकि इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि थिलागन अपनी बेटी से बहुत डरता है, क्योंकि उसकी बेटी उसे पसंद नहीं करती है, उससे नफरत करती है। तब इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि इतना टाइम हो गया, क्या तुम्हारी बेटी कभी तुमसे मिलने आई? तुम जाओ, अपने पिता से भी मिल लेना और साथ ही अपनी बेटी से भी। लेकिन थिलागन कहता है कि वह सोच कर बताएगा। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर नंदिनी को देखते हैं, जिसे कि सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान नंदिनी ने एक आदमी को मार दिया, जिस वजह से अभी वे सस्पेंड है और उस पर मर्डर का आरोप लगा है। इस वजह से नंदिनी से जो लड़का प्यार करता है, उसके घर वाले नंदिनी के ऊपर लगे मर्डर के आरोप की वजह से नंदिनी के परिवार के साथ रिश्ता खत्म कर लेते हैं। हालांकि जब नंदिनी की वजह से कमेटी बैठती है, कमेटी में बैठा डीएसपी नंदिनी को कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आया, नहीं तो तुम यूनिफॉर्म से हाथ धो बैठती। वही अब काफ़ी सोचने के बाद थिलागन पेरोल पर बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है और उसके आने की खुशी में उसकी माँ घर पर मटन बना रही होती है। लेकिन इस बारे में थिलागन की बेटी को भी पता चल जाता है कि उसके पापा आ रहे हैं, इसलिए वे बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वे अपने पापा को पापा नहीं मानती है। उसके लिए उसके पापा मर चुके हैं और जो आ रहा है वे सिर्फ एक कैदी है। इसलिए मलर अपना सामान पैक करके यहाँ तक कि घर में लगे अपनी फ़ोटो को भी लेकर पास में अपनी बुआ के घर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद पुलिस की वैन थिलागन को उसके घर पर लेकर आ जाती है। अब क्योंकि थिलागन को जेल के अंदर 14 साल हो गए, इसलिए उसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है। उसकी अब उम्र हो चुकी है और ये देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू ही नहीं रुकते हैं। उसकी बहन भी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने अपने भाई को 14 साल के बाद देखा है। थिलागन घर के अंदर जाता है और पूरे घर को देखने लगता है और उसे 14 साल पुराने सारे लम्हे याद आने लगते हैं। उसकी शादी, उसका अपनी बीवी के साथ रहना, हर एक याद उस घर के अंदर होती है। थिलागन अपने बीमार पिता से मिलता है और फिर अपने भाइयों से, जिनकी शादी हो चुकी है और अब उनके बच्चे हैं। थिलागन अपने भाइयों को कहता है कि लिंक रोड पर उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे कि वे बेचना चाहता है, इसलिए वे अपने भाइयों से मदद लेता है। हालांकि भाइयों की बीवियों को ऐसा लगता है कि थिलागन जेल से इसलिए बाहर आया है ताकि वह सारी प्रॉपर्टी को उसकी बेटी के नाम कर सके और बस उनके पति तो ऐसे ही ब्रोकर की तरह घूमते रहेंगे। थिलागन को उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वैसे भी वे 14 दिनों के बाद वापस चला जाएगा और कोई उसे खूनी कहे या फिर कुछ और, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम एक राजनेता मणिकांत को देखते हैं, जो अपनी पार्टी से आने वाले इलेक्शन में अपने बेटे को खड़ा करना चाहता है। लेकिन अंबू नाम का आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि मणिकांत अपने बेटे को सीट दे, क्योंकि वे काफ़ी सालों से मणिकांत के लिए काम कर रहा है और अब मणिकांत उसको छोड़कर अपने बेटे को सीट दे रहा है और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए वह मणिकांत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मणि नाम के एक आदमी को दे देता है। वही थिलागन के घर पर वेलानकनी नाम का एक कांस्टेबल आता है। दरअसल उसे थिलागन के ऊपर नज़र रखने के लिए उसका शेडो पुलिस वाला बनाकर भेजा जाता है, ताकि वे रोज 9 बजे पुलिस स्टेशन में उसे साइन करवाने के लिए लेकर आए और उस पर नज़र रखे। उस दौरान थिलागन अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन देख नहीं पाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर अब नंदिनी फिर से ज्वाइन हो जाती है और एक लड़के विक्की से बात करती है। दरअसल विक्की चोरी करता है
लेकिन इस बार तो नंदिनी उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है और तभी वेलंकनी स्टेशन पहुंचकर नंदिनी को थिलागन के बारे में बताता है कि ये पैरोल पर आया कैदी है। लेकिन नंदिनी टाइम की बड़ी पक्की होती है, 9 से 9:30 हो जाते हैं और सिग्नेचर 9 बजे करने होते हैं, इसलिए नंदिनी वेलंकनी पर चिल्लाने लगती है और साथ ही थिलागन पर भी, और उसे बोलती है कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो वो उसकी पैरोल कैंसिल करवा देगी। अगली सुबह थिलागन को अपनी माँ से ये पता चलता है कि रास्ते में पेड़ गिर गया, इसलिए आज मलर की स्कूल बस नहीं आएगी और वह पैदल स्कूल जाएगी। इसलिए अच्छा मौका देखते हुए थिलागन अपनी बेटी को देखने के लिए चला जाता है और जब वो अपनी बेटी को देखता है तो उसे वो पल याद आ जाता है जब मलर पैदा हुई थी। अब क्योंकि थिलागन अपनी बेटी को 14 सालों के बाद देख रहा है, इसलिए वे अपनी बेटी से अपनी नज़र ही नहीं हटाता है, उसे देखता ही रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर विकी, जिसे कि कुछ टाइम पहले ही नंदिनी ने छोड़ा है, वे अपने दोस्तों के साथ मलर के ऊपर गलत कमेंट पास करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है। लेकिन जब मलर अपनी दोस्तों के साथ वहां से जाने लगती है तब मलर की एक दोस्त उसे कहती है कि अगर वह मलर की जगह होती तो उसके पापा से कहकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करवाती। लेकिन मलर ने कुछ नहीं कहा। मलर भी कहती है कि अगर आज उसके पापा होते तो वे उन्हें सबक सिखाती। अब वो सब कुछ थिलागन भी सुन लेता है, इसलिए वे विकी और उसके दोस्तों को बहुत पीटता है। तभी पुलिस आकर विकी और उसके दोस्तों को ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। वही अब वेलंकनी की थिलागन के साथ रहते रहते अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए शाम को बात करते समय वेलंकनी थिलागन को एक वाइन शॉप पर ले जाता है और वहां से ब्लैक में वाइन की बोतल लेता है। हालांकि वहां पर अंबू भी मणिकांत के साथ आता है। दरअसल वाइन शॉप मणिकांत की ही होती है, लेकिन वहीं पर अंबू ने मणिकांत को मारने का पूरा प्लान बनाया होता है, इसलिए वे खुद तो वहां से चला जाता है। यहाँ तक कि वेलंकनी भी थिलागन के साथ शराब लेकर थिलागन के बताए रास्ते पर जाकर उसके साथ थोड़ी शराब पीता है। थिलागन उसे बताता है कि कैसे भगवान ने उसकी ज़िंदगी के दोनों फरिश्ते छीन लिए, पहले तो उसकी बीवी को और फिर उसकी बेटी को। कुछ टाइम के बाद अंबू, जिसने कि मनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो उस वाइन शॉप में आता है और अच्छा मौका देखते हुए वे मणिकांत को मारकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और सुबह ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि कैसे मणिकांत का किसी ने मर्डर कर दिया है। मणिकांत की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नंदिनी अपनी टीम के साथ आती है, लेकिन मणिकांत के पार्टी के लोगों को और साथ ही उसके जाति के लोगों को शक है कि नंदिनी ने ही मणिकांत को मारा है। दरअसल जब एक इन्वेस्टिगेशन में नंदिनी ने किसी को मार दिया तो वे मणिकांत की ही जाति वाला था, इसलिए मणिकांत ने नंदिनी की बहुत इंसल्ट की, सबके सामने उसकी इज्जत उतारने की बात की थी। डीएसपी को भी ऐसा लगता है कि नंदिनी ने शायद मारा हो, लेकिन नंदिनी ये साफ कह देती है कि उसने मर्डर नहीं किया है। अब नंदिनी तो आते ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन डीएसपी खुद उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और वे नंदिनी को मना कर देता है कि वे इस केस से दूर रहे। वही अंबू मणिकांत की पार्टी के लोगों के साथ मणिकांत को मारने के बाद रोने धोने का, गुस्सा करने का दिखावा कर रहा होता है, लेकिन डीएसपी उसे कहता है कि वे मणिकांत की डेड बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार कर दे। वही शाम को हम देख पाते हैं कि डीएसपी अंबू का दोस्त है, लेकिन डीएसपी को इस बारे में नहीं पता है कि अंबू ने ही मणिकांत को मरवाया है। हालांकि वेलंकनी अंबू को कॉल करके बताता है कि पुलिस को एक चाकू मिला है जिसके ऊपर एक लड़के के फिंगरप्रिंट है, जिससे किलर पकड़ा जाएगा। इसलिए अंबू बहुत डर जाता है और वे वेलंकनी को कहता है कि तुम्हें इस केस के बारे में जो कुछ भी पता चले तुम सबसे पहले मुझे बताना। लेकिन वेलंकनी कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी ज़मीन है जो उसे बेचनी है, वह ज़मीन आप ले लो। दरअसल वो थिलागन की ज़मीन की ही बात करता है। अंबू भी ज़मीन लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वे तुरंत मनी के पास जाकर उसे कहता है कि वे कल सरेंडर कर दे, क्योंकि मर्डर करते समय उसने चाकू वही छोड़ दिया जो पुलिस को मिल चुका है, और अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो फिर वे खुद उसे जान से मार देगा। इसलिए मनी भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। उस दौरान डॉक्टर से नंदिनी को यह पता चलता है कि मणिकांत की मौत नाक और कान से खून बहने की वजह से हुई है और उन्होंने ऐसे कुछ और मर्डर केस का पोस्टमार्टम किया था जिनकी भी कान और नाक से खून निकलने की वजह से मौत हुई थी, और जिसने मर्डर किए थे उसका नाम डेविड होता है। नंदिनी उसका पता लगा लेती है, जो सेंट्रल जेल के अंदर बंद होने के बाद अब रिहा हो चुका है, लेकिन नंदिनी को पता चलता है कि अब तो उसकी मौत हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद नंदिनी को उस बार वाले आदमी से पता चलता है कि उस रात को मणिकांत अंबू के साथ आए थे, लेकिन अंबू तो चला गया और एक पुलिस वाला एक लंबे चौड़े आदमी के साथ शराब लेने आया था। नंदिनी को उस बार में काम करने वाला आदमी से अपनी घड़ी मिलती है जो कि उस वाइन शॉप के बाहर मिली थी। अगले दिन नंदिनी अंबू के फार्म हाउस पर उससे पूछताछ करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वहां पर पहले ही
वेलनकनी और थिलागन बेटे होते हैं। दरअसल वेलनकनी वहाँ पर थिलागन को उसकी ज़मीन की डील करवाने ले जाता है जो कि अंबू खरीदने वाला है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मौका देखते ही थिलागन अंबू के अस्थमा इनहेलर में कोई दवाई मिलाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है और नंदिनी के पहुंचने से पहले ही अंबू की मौत हो जाती है। अंबू डीएसपी की जाति का होता है, इसलिए डीएसपी किसी भी हालत में अब किलर तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वे नंदिनी को साफ कह देता है कि किसी भी हालत में किलर को पकड़ो। और क्योंकि नंदिनी की घड़ी वाइन शॉप पर पाई गई, इसलिए अब डीएसपी उसकी घड़ी को एविडेंस बनाकर उसे भी फंसा सकता है, इसलिए वे नंदिनी को कहता है कि किसी भी हालत में उस किलर को पकड़ो। अब थोड़ी रिसर्च करने के बाद नंदिनी का शक थिलागन पर जाने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जेल के अंदर उसके साथियों ने उसे सिखाया है कि मर्डर कैसे करना है। यहाँ तक कि बार वाले आदमी से नंदिनी को ये भी पता चल जाता है कि वे पुलिस वाला वेलनकनी है जिसके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी था जो थिलागन ही है, और ये भी नंदिनी को कंफर्म हो जाता है। दूसरी तरफ थिलागन अपनी ज़मीन मणि को बेच देता है जिसने मणिकांत को मारा था, और वहाँ पर थिलागन अपनी बेटी को देखने वाला होता है क्योंकि उसकी बहन उसकी बेटी को वहाँ पर लेकर आती है, लेकिन उससे पहले ही नंदिनी आकर थिलागन की कॉलर पकड़कर उसकी बेटी के सामने ही उसे जीप में डालकर ले जाती है। लेकिन वो मजिस्ट्रेशन के सामने यह साबित नहीं कर पाती है कि 10 तारीख के बाद पैरोल पर आने पर उसने ही मणिकांत और अंबू को मारा है। नंदिनी मजिस्ट्रेशन को बताती है कि थिलागन अपने साथियों से मर्डर पैटर्न सीख कर 10 तारीख के बाद 2 मर्डर किए हैं, लेकिन थिलागन कहता है कि 8 तारीख को बी ब्रिज पर एक मर्डर हुआ था, लेकिन उसका पैटर्न तो अलग था, तो क्या वो मर्डर भी मैंने किया है? सारा शक नंदिनी के ऊपर ही आ जाता है क्योंकि उसकी मणिकांत और अंबू से दुश्मनी जो थी, अब नंदिनी कुछ साबित नहीं कर पाती है, इसलिए थिलागन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें यह पता चलता है कि जब थिलागन जेल में था तब उसकी मुलाकात कलामुंदी नाम के एक आदमी से हुई थी जो मर्डर के आरोप में जेल में था, और उसने ही बताया कि कैसे थिलागन को अपना बदला लेना है, बदले के लिए तैयार होना है। इसलिए फिर थिलागन ने अच्छा होने के बावजूद भी लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक किया और कैदियों को जिंदगी के मायने सिखाए, और साथ ही उनसे ही सीखा कि कैसे जान लेनी है, क्योंकि वे अपने 3 दुश्मनों को मारना चाहता था, जिनमें से वे 2 को तो मार चुका है यानी मणिकांत और अंबू को, लेकिन सब कुछ उसने प्लानिंग से किया, यानी वे मर्डर भी करे और किसी को उस पर शक भी ना हो। और मूवी की शुरुआत के अंदर जिस आदमी ने ब्रिज पर किसी को मारा था वह जेल में 7 रात थिलागन का साथी कालीमुत्र था, और उसने थिलागन के कहने पर ही हॉस्पिटल से एक लाश ली और उस मरे हुए को ही वापस मरवाता है ताकि बाद में वे जो 2 मर्डर करे वो उनमें अपना बचाव कर सके। वही स्कूल में मलर के क्लासमेट जब उससे ये पूछते हैं कि उसके पापा क्या काम करते हैं तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उसके पापा खूनी है, और ये बात मलर से खुद सहन नहीं होती है। इसलिए वो घर आकर उसने जो प्रोग्राम में बेटी और बाप के साथ वाली ट्रॉफी जीती थी वो उठाकर थिलागन के सामने आकर तोड़ देती है। और जब नंदिनी अपनी टीम के साथ पूछताछ कर रही होती है तब मलर उसे बताती है कि उसने थिलागन को एक पुलिस वाले के साथ देखा था। नंदिनी को जब पता चलता है कि वो थिलागन की बेटी है तब वे समझ जाती है कि मलर अभी गुस्से में है, और वैसे भी उसका बयान काम नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन के बीच में नंदिनी को थिलागन की जमीन के अंदर दफनाई हुई विक्की की डेड बॉडी मिलती है। कुछ टाइम के बाद थिलागन की बहन जाकर उसे बताती है कि अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है। दरअसल मलर को पहला पीरियड आता है और ये सुनकर थिलागन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी बेटी बड़ी जो हो रही है। मलर की दादी और उसकी बुआ चाहती है कि वो अपने पापा के घर में वापस आए, लेकिन वो क्लियर मना कर देती है और कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊँगी। उसकी दादी उसे समझाती है कि मेरा बेटा कुछ दिनों के बाद वापस जेल चला जाएगा। मलर कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे जेल जाए या मर जाए। तभी उसकी बुआ जो उसकी माँ सम्मान है वे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा 14 साल जेल क्यों गए? ताकि वे वापस आकर अपनी बेटी को देख सके। तुम्हें पता भी है उन पर क्या बीत रही है, वे तुमसे दूर है ताकि तुम खुश रहो। अब काफ़ी समझाने के बाद मलर उस घर में वापस आने के लिए मान जाती है, लेकिन वे कहती है कि जब तक वे उस घर के अंदर है वो आदमी उसके सामने नहीं आना चाहिए। अब लड़की को पहला पीरियड आना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मलर को एक दुल्हन की तरह तैयार करके अपने पापा के घर में लाया जाता है। मोहल्ले के लोगों को खाना खिलाया जाता है, नाच गाना होता है। अगले दिन जब थिलागन पुलिस स्टेशन में सिग्नेचर करने जाता है तब उसे पता चलता है कि उसने जिस लड़के विकी को पीटा था उसको किसी ने मार दिया।
लेकिन नंदिनी को लगता है कि थिलागन ने ही उसे मारकर अपने प्लॉट में दफना दिया। हालांकि थिलागन उसे मना करता है कि उसने किसी को नहीं मारा है। और नंदिनी को जब ये पता चलता है कि वाइन शॉप के अंदर मिले चाकू और मणिकांत का मर्डर होने से पहले इलेक्ट्रिक लीवर पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो दोनों अलग है, क्योंकि वो थिलागन के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। और ये जानकर नंदिनी शॉक में रहती है। उस दौरान थिलागन वेलनकली की मदद से विक्की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लेता है और नंदिनी को बताता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। विक्की की उसके साथ मारपीट हुई थी क्योंकि उसकी बॉडी पर चोटों के निशान होते हैं। नंदिनी के पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए वो थिलागन को जाने देती है। हालांकि कुछ टाइम के बाद नंदिनी को पता चलता है कि आखिरी बार विक्की की मणि नाम के आदमी से बात हुई थी और हर बार जब विक्की चोरी करने के लिए पकड़ा जाता है तब उसे छुड़ाने के लिए उसकी मां सिग्नेचर करने आती है। लेकिन एक दिन मणि आया और उसे ले गया। मणि को पकड़कर जेल के अंदर बहुत पीटा जाता है, जिसके बाद मणि सच बताना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि उस रात जब अम्मू के कहने पर मणि वाइन शॉप के अंदर मणिकांत को मारने वाला था, तब मणि ने विक्की को 5 लाख रुपए देकर मणिकांत को मारने का काम दिया। और जब विक्की ने वाइन शॉप की मेन बोर्ड से लाइट बंद की तब फिर खिड़की से आकर मणि ने मणिकांत को मार दिया। लेकिन जब अम्मू ने मणि को कहा कि वह सरेंडर कर दे तो फिर मणि ने विक्की को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि जब मणि को पता चला कि अम्मू को किसी ने मार दिया है तो वह काफ़ी घबरा गया और विक्की ने भी सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उसने मणि को बताया कि उसने एक मरे हुए को मारा है, यानी कि मणिकांत को तो पहले ही किसी ने मार दिया था। इसलिए उसने मणि को कहा कि वो उसे 25 लाख रुपए दे दे, यानी कि जो मणि को 50 लाख रुपए मिले हैं वे उसमें से 50-50 कर ले, नहीं तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इसलिए फिर मणि बहुत ज़्यादा डर गया और उसने विक्की को मारकर थिलागन के प्लॉट में दफना दिया। कुछ टाइम के बाद नंदिनी सेंट्रल जेल पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि कौन है जिसने जेल में बंद कैदियों को मारने के पैटर्न का इस्तेमाल करके खून करना सिखाया है। पहला आदमी तो डेविड होता है जो गूंगा बहरा था लेकिन वह मर गया, और दूसरा ऋषि होता है लेकिन वो भी गूंगा बहरा होता है। हालांकि नंदिनी सेंट्रल जेल में 4 गूंगे बहरे कैदियों से पूछताछ करती है। ट्रांसलेटर को भी बुलाया जाता है ताकि वे नंदिनी को समझा सके कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उन चारों को थिलागन की फोटो दिखाकर कहती है कि यह आदमी बाहर खून कर रहा है, वो भी उनके मर्डर पैटर्न से। लेकिन वे चारों मना करते हैं और कहते हैं कि थिलागन को तो वे भगवान मानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। और वे सभी को बताते हैं कि आखिर थिलागन की लाइफ में क्या हुआ था, जिसके बाद ट्रांसलेटर के जरिए नंदिनी और बाकी सभी को पता चलता है। दरअसल पहले थिलागन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसने कई लोगों को टाइम पर हॉस्पिटल लाकर उनकी जान बचाई, और जिस हॉस्पिटल में थिलागन काम करता था वहीं पर उसे जेनिफर नाम की नर्स से प्यार हो गया जो बोल सुन नहीं सकती थी। धीरे धीरे जेनिफर भी उसे पसंद करने लगी और फिर धीरे धीरे थिलागन जेनिफर के इशारों को समझने लगा कि वे उसे क्या कहना चाहती है। दोनों की शादी हुई और फिर जेनिफर ने मलर को जन्म दिया। थिलागन अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके दोस्त काथिर को अम्बू के आदमी मारना चाहते हैं, इसलिए उसने काथिर को बचाया। लेकिन बाद में थिलागन को यह पता चला कि उसका दोस्त तो डीएसपी की बहन से प्यार करता है, लेकिन डीएसपी उनकी शादी नहीं करवाना चाहता है क्योंकि काथिर छोटी जाति का होता है। हालांकि वे होता तो डॉक्टर है और डीएसपी की बहन भी, लेकिन डीएसपी अपनी बहन की शादी उच्च जाति के परिवार के अंदर ही करवाना चाहता था। इसलिए डीएसपी और उसके दोस्त मणिकांत ने काथिर को मारने की धमकी दी थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि कोई एम्बुलेंस ड्राइवर थिलागन काथिर का सपोर्ट कर रहा है तो फिर डीएसपी और अम्बू ने मिलकर प्लानिंग से उसकी बीवी जेनिफर को मार दिया। हालांकि जब थिलागन जेनिफर के पास पहुंचा तो वो जिंदा थी, इसलिए वे तुरंत उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाने लगा। लेकिन डीएसपी ने अपने आदमियों से कहकर सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए और थिलागन को हॉस्पिटल जाने से रोकने लगा। लेकिन थिलागन अपनी बीवी को ऐसे कैसे मरने देता, वह उन सब से लड़कर अपनी बीवी को अस्पताल ले गया। लेकिन डॉक्टर से उसे ये पता चला कि अगर वह टाइम पर उसकी बीवी को ले आता तो उसकी जान बच जाती। थिलागन ने अपनी बीवी को तो खो ही दिया, लेकिन जब थिलागन अपने परिवार के साथ अपनी बीवी का शोक मना रहा था तब उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, क्योंकि डीएसपी जो कि उस टाइम कांस्टेबल था उसने उसके दोस्त मणिकांत और अम्बू के साथ मिलकर ये
कहकर थिलागन को फंसा दिया कि जब थिलागन को ये पता चला कि उसकी बीवी और कातिल का अफेयर चल रहा है तो फिर उसने एक ही चाकू से दोनों को मार दिया और सबूत गवाह होने की वजह से फिर थिलागन को 14 साल की आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। और उस टाइम थिलागन अपनी बीवी से तो हमेशा के लिए दूर हो चुका था, लेकिन फिर अपनी बेटी से भी 14 साल के लिए दूर हो गया। लेकिन सच्चाई सुनने के बाद अभी भी नंदिनी को ये लगता है कि पार्टी लीडर मणिकांत और अंबू को थिलागन नहीं मारा है। और नंदिनी का मानना बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अंबू को तो थिलागन नहीं मारा है, लेकिन साथ में मणिकांत को भी थिलागन नहीं मारा था। दरअसल जब मणि के कहने पर विकी उसे मारने गया था तब मणि ही खुद उसे मारने आया और उसे मार भी दिया, लेकिन उससे पहले ही थिलागन ने अपना काम कर दिया था। यानी कि पहले ही उसने मणिकांत को मारकर अपना बदला ले लिया था। और अब सिर्फ डीएसपी बाकी है। नंदिनी एक पुलिस वाले से ये पता लगा लेती है कि काथिर जिस इंस्पेक्टर की बहन से प्यार करता था वह दरअसल डीएसपी की ही बहन है। इसलिए अब नंदिनी डीएसपी को अलर्ट कर देती है कि थिलागन उसे मारने वाला है। थिलागन का नाम सुनते ही डीएसपी को पता चल जाता है कि ये वही एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसकी बीवी को उसने मरवाया था। डीएसपी तो नंदिनी को मना कर देता है कि वह सब कुछ हैंडल कर लेगा, वह कुछ भी ना करे, लेकिन नंदिनी को पता है कि थिलागन कुछ भी कर सकता है, इसलिए वे उसके घर पर पुलिस वाले तैनात कर देती है। शाम का समय होता है, मंदिर समारोह की रथ की रैली निकलने वाली होती है और पुलिस वाले तैनात करने के बावजूद भी थिलागन नंदिनी के साथ उसके सभी पुलिस वालों को चकमा देकर डीएसपी को एक मंदिर में ले जाकर उसे बहुत पीटता है। लेकिन वहां पर नंदिनी टाइम पर पहुंच जाती है और एम्बुलेंस को बुलाकर डीएसपी को अस्पताल भेज देती है। लेकिन मेन एम्बुलेंस तो बाद में आती है। डीएसपी जिस एम्बुलेंस में होता है उसे थिलागन चला रहा होता है। वो डीएसपी को एक सुनसान जगह ले जाता है, क्योंकि वह डीएसपी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, क्योंकि उसने भी थिलागन की बीवी को तड़पा तड़पा कर मारा था। थिलागन डीएसपी को मारकर अपना बदला ले लेता है। नंदिनी को कंफर्म पता होता है कि डीएसपी को थिलागन ही ले गया है, इसलिए वो उसके घर जाती है, लेकिन टाइम पर ही थिलागन अपने घर वापस आ जाता है और किसी को भी उस पर शक नहीं होता है। अगली सुबह सबको पता चलता है कि डीएसपी का किसी ने मर्डर कर दिया है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं होने की वजह से नंदिनी कुछ भी नहीं कर पाती है। 14 दिन पूरे हो जाते हैं, इसलिए थिलागन अपने परिवार से मिलता है और फिर उसे वापस पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाने लगते हैं। लेकिन वैन में नंदिनी उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों के बाद जेल से बाहर आकर तुमने अपना बदला लिया तो क्या नेक काम कर लिया? थिलागन बोलता है कि जिन लोगों ने दुख दिया है उन लोगों से बदला ना लेना आपकी नज़र में नेक काम है। नंदिनी कहती है कि पर तुम अपनी बेटी को नहीं बता सकते हो कि तुम बेकसूर हो, क्या किस्मत है तुम्हारी। थिलागन कहता है कि मेरी बेटी मुझे खूनी मानकर ही खुश रहे, उसे ये पता चला तो वह पूरी तरीके से टूट जाएगी। एक बाप होने के नाते अगर मैं जेल में रहकर भी उसे खुशियाँ देता हूँ और फिर मर भी जाऊँ तब भी कोई गम नहीं। कुछ ही महीनों के बाद हम देखते हैं कि नंदिनी थिलागन से मिलने आती है और यह देखकर थिलागन हैरान रहता है, लेकिन नंदिनी थिलागन से नहीं बल्कि नंदिनी उसकी बेटी को थिलागन से मिलवाने लाती है। और जब थिलागन अपनी बेटी को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी बेटी उससे मिलने आई है। दरअसल नंदिनी ने उसकी बेटी को सारी सच्चाई बता दी थी और जब पहली बार अपनी बेटी मलर के मुंह से थिलागन पापा शब्द सुनता है तो मानो थिलागन को जेल में बंद होते हुए भी सारी खुशियां मिल गई हो और मलर को भी अपने पापा की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही होती है और उसे बहुत अफसोस भी होता है कि वे हमेशा ही अपने पापा से नफरत करती रही। ये मूवी उन सभी मासूम कैदियों के परिवारों को डेडिकेटेड है जो कि अभी जेल के अंदर बंद है, जो कि निर्दोष है, जिन्होंने कुछ नहीं किया। सच चाहे कितना भी छुप जाए एक दिन सामने जरूर आता है और एक बाप अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।